नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी और अकेला नहीं हूँ। आज मेरे साथ है अनुराग चौरसिया। हम दोनों के साथ मिलकर आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें हैं। हमारी बातें सुने उससे पहले मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें, इसके लिए घंटी का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। अनुराग चौरसिया मेरी चैनल के लिए नए नहीं हैं। आप इन्हें इनकी पत्नी सोनाली परमार के साथ मेरा वीडियो में मेरे चैनल पे एक बार देख चुके हैं। ये 34 साल की उम्र में हैं अभी। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हैं और रोजी रोटी तो बैंक ऑफ बड़ौदा से चलती है, लेकिन इनका शौक बड़ा विचित्र है। वो एक रेगुलर यूट्यूबर भी हैं ये, और पर्वतारोहण में इनकी विशेष रुचि है। इन दोनों पति पत्नी ने, अनुराग चौरसिया ने और इनकी पत्नी सोनाली परमार ने, दोनों ने मिलकर पर्वतारोहण में 2 वैश्विक रिकॉर्ड बनाए हैं। और कीर्तिमानी इन पर्वतारोहण में इन दोनों ने दुनिया की 2 चोटियों पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। लेकिन पर्वतारोहण के अलावा अनुराग का एक शौक और है, वो है ज्योतिष। ये मुझे अचानक जानकारी मिली तो मालूम पड़ा कि 2013 से जो अनुराग की रुचि ज्योतिष में बढ़ी, और इन्होंने इसको केवल पारंपरिक रूप से नहीं लिया, इन्होंने इसको अकादमिक स्तर से लिया। और अकादमिकता जहाँ जुड़ती है वहाँ वैज्ञानिकता अपने आप साथ में चली आती है। निजी स्तर पर मैं बता दूं कि मैं ज्योतिष में अंधा अनुयायी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 100% सही भविष्यवाणियाँ 100% सही होने वाले परिणाम भी मुझे मिले हैं और 100% असफल परिणाम देने वाले भविष्यवाणियाँ मुझे मिली हैं। तो मुझे लगता है, जो हाँ योग वाली बात है कि जो भविष्यवाणियाँ मुझे सही हुई 100%, मैं शब्दशः कह रहा हूँ 100%, वो सारे लोग बड़े पढ़े लिखे थे और गहन अध्ययन वाले थे, और उनमें से एक भी जिसे कहिए पेशेवर नहीं था। पेशेवर मतलब जो व्यापारिक स्तर से काम नहीं करता है, शौकिया स्तर पर काम कर रहा था। तो मैं भविष्य ज्योतिष क्षेत्र में उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ जो शौकिया स्तर पर इस विषय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो जब भी कोई बात करते हैं, पूर्वानुमान हमें बताते हैं, तो उसके पीछे उनका कोई अर्थशास्त्र नहीं होता है। तो आज मैं अनुराग से इसीलिए ये अनुराग मुझे इसलिए प्रिय है कि ये ज्योतिष को अकादमिकता के स्तर पर लेकर वैज्ञानिकता के आधार पर उसका अध्ययन कर कर ज्योतिष विषय को भी और खुद को भी, दोनों के विकास में बिल्कुल लगातार कोशिश कर रहा है। और एक खास बात यह है, यूट्यूब के मामले में अनुराग मेरा उस्ताद है। यदि अनुराग नहीं होता तो मैं आपसे आज बात नहीं कर रहा होता। तो मुझे यूट्यूब चैनल पे आने का सबसे ज़्यादा श्रेय यदि किसी को जाता है तो पहला श्रेय अनुराग चौरसिया को जाता है। तो ये मेरे लिए गुरु भी है। अरे दादा, उम्र भले छोटे हों ये। आज मेरे मन में एक बड़ी जिज्ञासा थी और सहज बात होने लगी थी अनुराग से मंगल को लेकर, ज्योतिष मंगल को लेकर, क्योंकि मंगल ग्रह को लेकर अनुराग लोगों में बड़ा एक जैसा कहिए कि एक आतंक व्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल दादा। जबकि मेरा मानना है कि जो 9 ग्रह हमारे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि शनि और आपका राहु केतु, ये 9 ग्रह तो सारी कुंडलियों में होते हैं। बिल्कुल दादा। इसका मतलब है कि मंगल तो हर कुंडली में होता है। बिल्कुल दादा, सभी कुंडली। तो फिर ये कोई कुंडली मंगली कैसे हो जाती है और उसका आतंक कैसे पैदा हो जाता है? तो थोड़ा ये तो समझिए दी बहुत आसान शब्दों में, ना तो इसमें अकादमिकता हो न इसमें शास्त्रीयता हो। जी दादा। हम सड़क छाप आदमी भी समझ सके, बिल्कुल इस वेद को समझाने में मदद कर सको, तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। दादा, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि भारत की हर तीसरी कुंडली में मंगल होता है। हर तीसरी कुंडली में आप ऐसे समझे कि मंगल दोष, मंगल होता क्या है? मंगल सबसे पहले हमारे शरीर में हमारा खून है, हमारी उत्साह है, हमारी ऊर्जा है, ये मंगल है। अब दादा, इसको इतना आतंक क्यों बना रखा है कि आपने बहुत सारी भ्रांतियां सुनी होगी कि यार शादी में सबसे बड़ी शादी को लेकर सबसे बड़ा अड़चन रहती है कि यार मंगलिक को मंगलिक से शादी करना है। तो दादा, सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं कि मंगल होता क्या है। जैसे हमने एक भ्रांति बना रखी है मंगलिक दोष। सबसे पहले तो दोष नहीं होता है, ये योग होता है, मांगलिक योग होता है। मतलब मंगल दोष नहीं होता, ये एक योग होता है। जैसे आप देखेंगे कि आप बोलते हैं हमारे घर में मांगलिक कार्य है, हमारे घर का मंगल प्रवेश है, हाँ, मांगलिक विवाह है, तो हम क्यों मांगलिक, अगर वो दोष होता तो हम मांगलिक चीजें उसको शुभ कार्य के लिए क्यों उपयोग करते हैं? ठीक बात है।
और सबसे पहला कि जैसे आप समझे कि मांगलिक योग होता क्या है। एक कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर मंगल उपस्थित होगा तो वो कुंडली मांगलिक होती है, ऐसा कहा जाता है। 12 भाव में से 5 भावों में अगर मंगल होगा तो वो कुंडली मांगलिक होती है। किसी कुंडली के इन 5 भावों में यदि मंगल उपस्थित है जी, तो वो उस कुंडली में मंगल दोष है, मांगलिक योग है। मांगलिक योग है, मांगलिक योग है। मांगलिक योग है, मांगलिक योग है। मैं आपको दादा मांगलिक नहीं, मंगल योग है। मंगल योग है। मंगल योग का सीधा सा उदाहरण बताता हूं, आपकी उत्साह और आपकी ऊर्जा से होता है जी। जिनके इन भावों में मंगल होगा उसमें आप देखिएगा ऊर्जा का स्तर एक ज्यादा होता है। कुछ जो सामान्य व्यक्ति है उससे कुछ ऊर्जा का स्तर ज्यादा होता है। तो दादा जो मंगल है, सबसे बड़ी इसकी भ्रांति कहां से शुरू हुई, मैं आपकी बात करना चाहता हूं उससे। जैसे सबसे ज्यादा इसका प्रभाव है शादियों के लिए, शादियों को लेकर कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से होना चाहिए। शादियों का मुझे लगता है कि मंगल का नाम ही मंगल दोष के, मंगल योग या मंगल दोष जो भी तुम्हारी भाषा है, उसमें हमें लगता है कि मंगल ग्रह का उपयोग या नाम का उपयोग केवल शादियों की कुंडली मिलान को लेके ही किया जाता है। जी जी। इसके अलावा हमको मंगल का कोई उपयोग कभी लगता ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वास्तविकता में सही नहीं है दादा। देखिए कि जैसे आप भारत के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी रहे होंगे, जो भी बड़ा खिलाड़ी होता है, सेना में बड़ा अफसर होते हैं, अच्छा, जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं, जहाँ पे आपकी ताकत का काम होता है, वहां पे देखिएगा मंगल उनका कहीं ना कहीं बहुत अच्छे प्रभाव में होगा। ओहो। अब आते हैं शादी की बात पर कि इसका इतना डर क्यों बना हुआ है। सबसे पहले तो भ्रांति बनी हुई कि अगर मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से होती तो उसका पार्टनर जो है मर जाता है। ये सबसे एक मतलब एक सबसे बड़ा फैक्ट है, सामान्य धारणा ही। लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रभाव होते हैं, कुछ योग बनते हैं, उसमें ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे अब बता के मांगलिक योग, शादी, सबसे पहले मैं शादी को लेकर एक मिनट अनुराग, हम मांगलिक योग के बजाय मंगल योग कहें। मंगल योग, क्यों मांगलिक तो बड़ा शुभ काम आ जाता है। जी जी जी, तो मंगल योग कहें, मंगल योग है ना। हम कहें मंगल योग की बात कि मंगल योग शादी में कैसे काम करता है। जैसे आप समझिए कि 2 लोग हैं, शादी में 2 लोगों का होना आवश्यक है, लड़का और एक लड़की। अगर आप ऐसे समझे कि एक लड़के की कुंडली में मंगल है, मांगलिक योग है, मंगल योग है, और लड़की नॉन मांगलिक है, नॉन मंगल है उसका, तो अब दोनों का विवाह हो गया। तो मंगल का, जैसा मैंने आपको बताया, उत्साह और ऊर्जा से संबंध होता है। जिसकी कुंडली में मंगल योग है उसके अंदर ऊर्जा का मतलब लेवल थोड़ा ज्यादा होगा कंपैरेटिवली दूसरे व्यक्तियों की। अगर आपने दोनों की शादी कर दी तो जो 2 व्यक्तियों की शादी होती है, शादी में सबसे शादी को सफल कब माना जाता है, जब उनका वैवाहिक जीवन, शारीरिक संबंध अच्छे होते हैं। ठीक है, उनका वैवाहिक सुख अच्छा होता है, उनका शय्या सुख अच्छा होता है। इसको ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं शय्या सुख। और उन दोनों के विचार आपस में मिलते हैं। शय्या सुख, शयन सुख इसको माना जाता है। तो जो कुंडली में जो 5 घर मैंने बताए हैं, कहीं ना कहीं मंगल की सारी चीजें हैं। तो अगर आप उदाहरण से समझे कि अगर किसी लड़के की कुंडली मांगलिक है और लड़के की कुंडली नॉन मांगलिक है, दोनों का विवाह हो गया, लड़के में उत्साह बहुत ज्यादा है, लड़की बिल्कुल डल है, उस कंपेरेटिवली उत्साह कम है, तो लड़का बोलेगा अपने को ये करना है, लड़की उस चीज को नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, मेरे को नहीं करना। लड़का बोलेगा अपने को घूमने चलना है, वो लड़का 3 दिन तक कंटिन्यू घूमता रहेगा, लड़की एक दिन को थके छूट जाएगी, नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। तो जब ये ऐसी स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाती है। जिसके अंदर मांगलिक योग, मंगल योग होता है, उसके अंदर ऊर्जा का लेवल जाता था, फिर धीरे धीरे कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, और फिर धीरे धीरे आपसी समझ कम होती है, फिर धीरे धीरे विकर्षण कम होने लगता है, आकर्षण कम होने लगता है, विकर्षण ज्यादा हो जाता है। फिर धीरे धीरे स्थिति कहां तक जाती है, आपसी नोकझोंक बन के ये स्थिति तलाक तक पहुंच जाती है। आप ये समझे कि बोलते कि मांगलिक योग, मैं बोल रहा हूँ कि 5% भी कुंडलियां ऐसी नहीं होती जिनमें तलाक होते हैं। अच्छा, क्योंकि सबसे पहली भारतीय संस्कृति का शब्द ही नहीं तलाक। जो ये संबंध विच्छेद है, भारतीय संस्कृति का शब्द ही नहीं है। लेकिन आज जो हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं उससे में आया है शब्द। तो 5% भी कुंडली ऐसी नहीं होती जिसमें ये मतलब संबंध विच्छेद होते हैं। और दूसरा कि जैसे मंगल का जो प्रभाव होता है, आप ऐसे समझे कि मैं आपको जो पांच भाव मैंने बताया उनका बताता हूँ। जैसे पहले भाव में अगर मंगल होता है तो आदमी के स्वभाव से उसका मतलब होता है, आदमी एकदम थोड़ा सा उसका मतलब बोलते शॉर्ट टेम्पर होगा, थोड़ा सा गुस्सेल होता है। अगर चौथे भाव से देखें तो वो आदमी के घर का भाव होता है, तो वहां पे थोड़ी सी अनबन बनी रहती है। 7वां भाव देखे तो आदमी के वैवाहिक जीवन का भाव होता है। अच्छा, तो वहां पर अगर मंगल है तो थोड़ा सा वो उत्साह ज्यादा देता है, ऊर्जा ज्यादा देता है। आप 8वें भाव को देखें तो आपके पार्टनर से सुख का भाव होता है, वो होता है। और आप 12वें भाव को देखें तो वो शय्या सुख का भाव होता है। तो इस
इस तरीके से होता है, लेकिन सभी कुंडलियों में मंगल नहीं होता है। जैसे इन भावों में होने के बाद भी मांगलिक मंगल का जो प्रभाव है वो कम होता है, बहुत सी स्थितियां बनती है। जैसे आप कहीं भी इन भावों में अगर मंगल है तो कहीं से भी बृहस्पति उस अगर मंगल को देख रहा है तो उसका प्रभाव कम होगा। यानी तुम्हारी बात से जो मैं महसूस समझ रहा हूँ कि मांगलिक कुंडली और गैर मांगलिक कुंडली, जी इन दोनों का विवाह होने पर भी मृत्यु का भय तो नहीं नहीं है। नहीं नहीं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, लाइव एग्जांपल। मेरा और मेरी वाइफ दोनों, मैं मांगलिक हूँ, मेरी वाइफ नॉन मांगलिक है, और तुम दोनों का तो प्रेम विवाह है। हाँ प्रेम विवाह भी है, और मुझे लगता है कि सब ठीक अच्छा से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सभी मर जाते हैं, ये तो एक भ्रांति है। कुछ परिस्थितियां होती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मंगल, उसमें बहुत सारे ग्रहों का कंजम वो बनता है योग, तब ऐसा कुछ होता है। बाकी तुमने अभी एक शब्द वापरा है, भ्रांति है। जी तो क्या ये भ्रांति पैदा की गई है जानबूझकर, और इस भ्रांति के पीछे व्यावसायिक लक्ष्य भी हो सकते हैं? बिल्कुल दादा, बिल्कुल। जैसे हम जो भारतीय लोग हैं दादा, हम लोग विश्वास करते हैं कि बस आप कैसे भी कर दो, हमको नहीं करना है। जैसे हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम भगवान को तो मानते लेकिन भगवान की नहीं मानते। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं आप कर्म करो, कर्म आपका प्राथमिक होना चाहिए, लेकिन हम कर्म नहीं करना चाहते। हम जैसे मेरे पास भी दादा बहुत से लोग आते हैं कि यार ये आपके इसमें तो यूं बोलते हैं सर आप तो कोई पूजा बता दो, कोई जाप करवा दो, बस हमको कुछ ना करना पड़े। लेकिन आपको तो करना ही पड़ेगा। मैं सभी को बोलता हूं कि अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई समस्या है, तो आपको खुद करना पड़ेगा। आप किसी से करवाएंगे, जैसे एक एग्जांपल समझे छोटा सा, कि अगर आप बीमार हैं तो दवाई आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर मैं बीमार हूं, अगर दवाई आप लेंगे तो कुछ उसका इलाज होना नहीं है। बिल्कुल सही कहा, वो वाली बात है। मतलब ये कि इसका भय ज्यादा दिखाया जाता है, क्योंकि भय बिन होत न प्रीति। बिल्कुल, तो इससे यूं कहूं कि भय बिन होत न प्राप्ति। ये बिल्कुल सही बात हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है दादा। अब मुझे एक बात बताओ कि जो शौकिया ज्योतिषी हैं जी, वो इस भय के बारे में कभी बात कर डराते हैं अपने जातक को, कुंडली दिखाने वाले को? नहीं दादा, मैं बहुत से ऐसे ज्योतिषों से मिला हूं जो इसको मतलब शौक के तौर पे करते हैं। मुझे नहीं लगता कि डराने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका व्यवसाय वैसे भी चल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसको डराने के लिए जरूरत है। और मैं जानता हूं कि मैं समझता हूं कि जो इसको व्यापार के रूप में कर रहे हैं उनको भी नहीं डराना चाहिए। आपको अगर आप उसको सही परामर्श देंगे, जातक आपको वैसे भी फीस देगा और बहुत सारा पैसा देता भी है, तो मुझे लगता नहीं कि इसको मतलब इसकी आवश्यकता है कि डरा कर आपको उससे पैसा लिया जाए। अच्छा, मुझे एक बात और बताओ। अभी तुमने मंगल योग वाली बात कही है, जिसे हम मंगल दोष मान लेते हैं, जी, जी, बोलचाल की भाषा में। जी। तो यदि मंगल दोष या मंगल योग है, तो इनके निवारण के प्रावधान भी होंगे कुछ न कुछ? बिल्कुल बिल्कुल है दादा, प्रत्येक प्रकार के? प्रत्येक प्रकार के। दादा देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि इनके निवारण की जरूरत ही नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, लेकिन बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। जैसे आप देखिए, घट विवाह किया जाता है, और कहीं जगह पर किसी मतलब तुलसी से विवाह किया जाता है। अगर महिला को है तो शालिग्राम जी से विवाह किया जाता है। आप शायद यूपी में देखेंगे, एक मूवी भी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें उससे भैंस से उसकी शादी कराई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय प्रचलित हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को नहीं बताता इस तरीके। यानी मंगल दोष है, उनके निवारण के उपाय भी हैं जी, लेकिन वो निवारण के उपाय केवल मन समझाने के लिए, तुम्हारे कहने का मतलब बिल्कुल। मुझे तो ऐसा ही लगता था व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि कि ये एक योग है और अच्छा योग है, और इसको मतलब बहुत हद तक आपकी स्वेच्छा से इसको मतलब बहुत सारा इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। जैसे दादा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, कि जैसे मेरा मांगलिक योग है, और मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था। मतलब आप सोचे कि मतलब गुस्सा क्यों होता था ऐसे, कि जैसे किसी ने जैसे अपन ने माचिस की आग लगा तो पूरा बारूद का ढेर फूटता था। ठीक है। लेकिन उसके ऊपर धीरे धीरे ये अभ्यास से धीरे धीरे मैंने इसको कम किया, और मेरे को लगता है कि आज मेरे अंदर लगभग 5% गुस्सा बचा है। अब मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि अनुराग ने ज्योतिष शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपका महर्षि महेश योगी वैदिक वैदिक स्कूल जबलपुर से, विश्वविद्यालय से, और उसमें इन्होंने उसे आचार्य कहा जाता है। तो आधिकारिक रूप से अनुराग चौरसिया ज्योतिषाचार्य की हैसियत में हमसे बात कर रहे हैं। तो गोया मैं तुम्हारी बात से मैं अब जो मैं महसूस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ मैं, कि मंगल योग कुछ 5 घरों में यदि मंगल उपस्थित है तो ही होगा। बिल्कुल, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और यदि सामने वाले
पत्रिका में भी ऐसे योग नहीं हो, मान लीजिए विसंगति हो, कुंडली नहीं मिल रही है मंगल के हिसाब से, तो भी मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु का भय सब परिस्थिति में कुछ 1% ऐसे योग बनते हैं, सिर्फ मंगल के कारण नहीं बनते। देखो मैं आपको बताता हूँ कि कुंडली का 8वां घर होता है, उसको एक्सीडेंट का भी मतलब हर एक घर अपने आप में बहुत सारी चीजें लेके चलता है। जैसे 8वां घर है, उसके अंदर मतलब आकस्मिक मृत्यु के योग बनते हैं, दुर्घटना के योग बनते हैं, आपकी जो मतलब छुपी विद्या है, गुण विद्या है, उनका घर है। जब अच्छा। उस घर में मंगल जाता है और ऐसे क्रूर ग्रहों से उसका संबंध बनता है, तब जाके एक्सीडेंट के योग बनते हैं, जिसमें मृत्यु तक होने की संभावना होती है। लेकिन इस सभी परिस्थितियों में नहीं होता है। आप ऐसा नहीं कि आपने कुंडली में देखा 8वें भाव में मंगल है तो आप सोचे कि इसकी मृत्यु होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होता जी। है। और आप तुम्हारे हिसाब से ऐसी कुंडलियों में मृत्यु की आशंकाएं लगभग 1% तक ही बिल्कुल सीमित होती है। बिल्कुल दादा, बिल्कुल यानी मंगल है तो मंगल से लोग डरे नहीं, डरे नहीं, और शादी में मृत्यु के भय से बिल्कुल नहीं बिल्कुल डरे। भी नहीं डरे। और हर दोष का निवारण है, लेकिन निवारण यदि करना है तो सब कुछ खुद को खुद करना से है, करना पड़ेगा, किसी और से नहीं करना किसी और से नहीं। और दादा मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे इन 5 घरों में मंगल होने के बाद भी बहुत सी बार मंगल का दोष मतलब मंगल का जो योग है उसका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि जैसे कहीं पर मंगल है और पूरे कुंडली में से कहीं से भी बृहस्पति अगर 7वें भाव को देख रहा है या मंगल को देख रहा है तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। मंगल या तो सूर्य के साथ होके अस्त है, अस्त है मतलब उसका प्रभाव ही नहीं है, तो मंगल का योग मतलब मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। किसी कुंडली में मंगल नीच का है और उस राशि का मालिक उसको देख रहा है तो भी उसका प्रभाव कम हो जाता है। या फिर आप कहें कि मंगल इन 5 भावों में उच्च का है या स्व राशि का है तो भी मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये सब बहुत सारी मतलब टेक्निकल वर्ड होते हैं, मतलब जो ज्योतिष के वर्ड होते हैं जिसमें समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, लैपटॉप खोला उस पर कुंडलियां मिलाई और बस। लेकिन मुझे लगता है कि किसी एक समझदार ज्योतिष से जिसको ज्योतिष का ज्ञान है उससे एक बार कुंडली मिलवानी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। यानी कुल मिला के तुम एक बिना कहे एक संदेश दे रहे हो कि मंगल के नाम से हम डरे नहीं, बिल्कुल मंगल के नाम से मृत्यु होने के से भयभीत न हो, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना और मंगल दोष यदि मंगल योग यदि हैं तो उनके निवारण के प्रावधान है, बिल्कुल जिस पर तुम सहमत नहीं हो। जी, है? लेकिन यदि निवारण के प्रावधान है तो वो निवारण के सारे उपक्रम खुद को ही करने खुद को ही करना है, किसी और से नहीं करवाने हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ दादा कि जैसे किसी को लगता है कि उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मंत्रों के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस करता हूँ। मंत्र जो इसका मंत्र होते हैं, हर कुंडली मतलब हर ग्रहों के मंत्र होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में मंगल बहुत मतलब विपरीत प्रतिकूल प्रभाव में है तो उसके लिए आप मंत्र पढ़ें तो मुझे लगता है कि उसका सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने खुद भी किए हैं और करवाए भी हैं। तुम यदि मुझे लग रहा है कि यदि तुम्हारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी तो कुछ दुकानें बंद होने का खतरा पैदा हो जाएगा। दादा मैं उसके लिए तो क्षमा चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसके लिए लोगों में जागृति फैलाना चाहता हूँ क्योंकि दादा मैंने अपने भारत में सबसे बड़ा एक देखा है कि अगर किसी ने बोल दिया मतलब कोई ज्योतिष है जिसको थोड़ा सा ज्ञान उसने बोल दिया कि ऐसा होने वाला है तो अपने घर के लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि वो जो उनके ऊपर बीतती है ना वो घर वाले जानते हैं या फिर वो व्यक्ति जानता है जिसके साथ हो रहा है। जैसे किसी ने बोल दिया कि यार इसकी कुंडली में मतलब मंगल दोष है और इसका तलाक हो जाएगा, तो घर वाले शादी करने में इतना डरते हैं और वो जो लड़की है या लड़का है वो अपने अंदर इतना बोझ लेके चलता है क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है, इतना बोझ लेके चलता है कि वो उस चीज को सिर्फ खुद ही महसूस करता है। मैंने देखा है कि शादी के बाद भी बरसों तक हम लोग दहशत में ही जीते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जीवन के अंत में आके पता पड़ता कि तो बहुत अच्छे से जीवन निकला, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यानी तुम जो कहना चाहते हो, जो मैं समझ रहा हूँ जी कि मंगल चाहे जिस दिशा में हो जी 99% तो अमंगल कभी नहीं करता है। अमंगल करेगा ही नहीं दादा, वो आपकी उत्साह है, आपका ऊर्जा है, सब जगह अच्छा करेगा। लेकिन दादा क्या होता है कि जो कुंडली होती है सब ग्रहों की दशाएं चलती है, मतलब कुछ मतलब दशाएं ऐसी होती है कि आपकी कुंडली पर उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि हर थोड़े मतलब कुछ समय के अंतराल में किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेना चाहिए कि आपका समय कैसा है। क्या होता है दादा, सब चीजों का समय अलग अलग आता है। बोलते हैं ना क्या मेरा बहुत अच्छा समय चल रहा है, गोल्डन पीरियड चल रहा है, वो दशाओं के कारण चलता है। ऐसी बातें मैं भी भरोसा करता हूँ कई बार। जी बिल्कुल करना भी चाहिए। और मतलब ये वास्तविक चीजें होती है कि जैसे बोलते हैं कि आज मेरे इस ग्रह की दशा चल रही है तो मैंने बहुत अच्छी तरक्की की, तो दादा वो योग बनते हैं। और मुझे लगता है कि किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श लेके करते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। अनुराग का संदेश जो मैं एक और संदेश महसूस कर रहा हूँ, जानकर चलिए, मानकर मत चलिए। जी बिल्कुल, क्योंकि
सारी बातें यदि मंगल नाम से ही मंगल है तो अमंगल तो कभी करेगा नहीं। बिल्कुल दादा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ये सारी दादा। बातें समझाने के लिए। आपसे एक निवेदन है दर्शकों से, आपकी यदि कोई जिज्ञासा हो, अनुराग की सारी बातें सुनने के बाद में कोई जिज्ञासा हो तो कृपया करके या तो टिप्पणी में मुझे लिख दीजिए, हम अनुराग से फिर बात कर लेंगे, या फिर मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9827061799 9827061799। आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे या तो इस टिप्पणी में लिख दीजिए या मुझे टेलीफोन कर दीजिए। जो कुछ टिप्पणियां यदि जिज्ञासा इकट्ठी हो गई तो हम फिर अनुराग से बात करेंगे और नाम लिए बिना एक एक जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुराग को बहुत ज्यादा धन्यवाद कि हम लोग एक अकारण एक भय से हम लोग मुक्त होकर निर्भय जीवन जिए, और मंगल सदैव मंगलकारी ही होता है, वो अमंगल कभी नहीं करता है। इस भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा चैनल बराबर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अनुराग के ज्ञान का लाभ भी मिलता रहे। धन्यवाद।